जब विक्रय मूल्य कम या अधिक। ठीक है, महेश ने ये तो हो गया था कल। महेश ने एक घड़ी को 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% लाभ पर बेचता है, 1200 रुपए का लाभ या 1200 रुपए अधिक। 1200 रुपए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अधिक में। लाभ का मतलब ये होता है अधिक। अधिक अधिक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्या लाभ होता है या अधिक मिलता है, दोनों बात एक ही है। महेश ने घड़ी को 10% हानि पर बेचा है तो उसे पहला एसपी जो है वो है 90% और दूसरा जो एसपी है वो है कितना? 105। बताइए अंतर कितना है? अंतर आ गया 15% और इसी का वैल्यू कितना दिया है? तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 15 × 120 80। तो 100% सीपी जो होता है वो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है? राइट। क्या करेंगे? अभी रेशियो बना रही है आप लोग, ठीक है? रेशियो सब लगा दें। रेशियो से देखिए, रेशियो से क्या लगाएंगे? इसमें हर जगह रेशियो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है? मैंने 10% हानि है तो डायरेक्ट 90 है और 5% लाभ है तो डायरेक्ट 105 है, उसी लगा लीजिए। जब रेशियो लिखेंगे तब फंसेंगे। मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं 10 से 9, अभी लिखते हैं 20 से 23। इन दोनों का गुणा थोड़े हुआ है, इन दोनों का अंतर देखा गया है, इसलिए हम ऐसे 9 लगाकर 90 और 105 में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक, समझ गए ना? चलिए इसको लगाइए। एक वस्तु को लिखिएगा, महेश ने लिखिएगा। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर मिस्टर यक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं। यक्स ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? पर मिस्टर एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक। 5% लाभ, 5% क्या है? लाभ, तो 105 हो गया। और 5% हानि का मतलब क्या हो गया? 95 हो गया। कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 10। 10% का जो वैल्यू है वो है 150। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1500। 1500 रुपये उसका सीपी है। आप कर सकते हैं दोनों को डायरेक्ट। देखिए ये +5 है, ठीक है? 5 और 5 10, कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर आना चाहिए। ऐसे लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ ना? एक वस्तु के बिक्री में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
19% हानि। देखिए 17% क्या है? लाभ। एक जगह दिया है 17% लाभ है और एक जगह दिया है 19% हानि। ये हो जाएगा 117 और 19 करंट घटाएंगे तो क्या होगा? 81। इनका डिफरेंस कितना है? 36 होगा ना। 36% का मान है 162। देखिए 18 दूना 36 और 18 नवा 162। 2% का मान हो जाएगा कितना? अब इसमें 50 का पूरा कर दीजिए, ये हो जाएगा 100% और इसमें 50 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 450। इसमें सीपी हो जाएगा 450। हाँ, ये पहला एसपी है और ये दूसरा एसपी है। ये तो हो गया था ना, कोई बात नहीं। देखिए जब रुपया और वस्तु दोनों घटाया या बढ़ाया जाए, ठीक है, इसमें देखिए पहले तो आपका एक टाइप आएगा, पहले समझ लीजिए, उसको लगाइएगा। पहला आएगा कि रुपया समान, रुपया क्या होगा? समान, और वस्तु क्या हो? अलग अलग हो। ठीक। दूसरा रहेगा कि वस्तु समान होगा और रुपया अलग होगा। और तीसरा जो टाइप आएगा उसमें रुपया अलग अलग होगा और वस्तु भी क्या होगा? अलग अलग। रुपया समान होगा, वस्तु अलग अलग होगा। दूसरे वाले में वस्तु समान होगा, रुपया अलग अलग होगा, ठीक है। और तीसरे वाले में रुपया भी अलग अलग होगा और वस्तु भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। टाइप का नाम है जब रुपया और वस्तु दोनों को घटाया या बढ़ाया। इसमें जो पहला वाला है, जब रुपया समान हो और वस्तु की संख्या क्या हो? अलग अलग। लिखनी है, चाहे तो ये तीनों लिख सकते हैं, एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया समान हो और वस्तु की संख्या क्या हो? अलग अलग। जैसे दिया क्वेश्चन, 1 रुपए में 24 वस्तु खरीद कर 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी? 20% का क्या हो? लाभ। अब इस सवाल को लगाने के लिए देखिए, तीनों टाइप को एक ही फार्मूले से लगा सकते हैं। तीनों टाइप को किस फार्मूले से लगाएंगे? एक ही फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। रुपया बटे वस्तु गुणे परसेंट विक्रय बराबर रुपया बटे वस्तु गुणे परसेंट विक्रय। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे रुपया कितना है? 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीद कर मतलब 100%, खरीदना मतलब 100%। और 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए? फिर से 1 रुपया और कितनी वस्तुएं बेची जाए? तो x वस्तुएं बेची जाए कि 20% का क्या हो? लाभ। 20% का लाभ होगा तो यहाँ 120। अब इसको काटना है, 24 बचे 120, अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20। यानी x बराबर हमारा क्या है? 20। कितनी वस्तुएं बेचेंगे? 20 वस्तुएं। 1 रुपए में 1 रुपए में 25 टाफियां खरीदने पर 20% की हानि बने 80। तो 1 रुपए में x टाफियां बेची जाएगी 125, 25 बचे 150 और 16 बचे 80। x का मान क्या आ जाएगा? 16।
ये लोग इसमें भी नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ? सब सवाल पूछे गए, जो पढ़ा रहे सब पूछे गए। अगला क्वेश्चन कितना है? 18 आंसर है। ₹100 में कितना वस्तु? 22। खरीदने पर मतलब 10% की हानि है 90, तो उतने ही रुपए में नहीं, ₹100 में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 10% का लाभ? 22 पचे 110 और 18 पचे 90, 100 से 100 बन गया, ये 18 है। ठीक है, x बराबर क्या होगा? ले इसको, ₹90 में 100 टाफियां खरीदने पर 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो ₹90 में कितनी टाफियां बेची जाए कि न लाभ हो न हानि हो, मतलब 100% क्या हो? x बराबर कितना आएगा? 90। लिखेंगे, ये बी नंबर है। बी नंबर, जब वस्तुएं क्या हो? समान और रुपया क्या हो? अलग। दूसरा वाला गर्म पानी नहीं मिलता है घर पे, तो ये पानी पी गई, गर्म पानी पीवे नहीं करेंगे, कपड़ा पहनवे नहीं करेंगे बढ़िया से, गर्म ठंडी से होगा। जीभ का स्वाद देखेंगे, वस्तु समान हो और रुपया लगे। बात बंद करिए। वस्तु समान हो और रुपया अलग अलग हो। वस्तु गुणे परसेंट विक्रय बराबर रुपया बटे वस्तु गुणे परसेंट विक्रय। ₹20 में 10 वस्तु खरीद कर, यानी 100%, कितने रुपए में, या रुपया निकाल लीजिए, और 20% का क्या हो? लाभ। देखिए आगमन कैश, घर बात कर लीजिए, 10 से 10 कट गया, ठीक है, और 20 बचे 100, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 24। तो रुपया का मान कितना आ जाएगा? 24 ₹24 में बेचेंगे। ₹16 में कुछ वस्तुएं बेचने पर, ₹16 में कुछ वस्तुएं बेचने पर 150, ठीक है। उन वस्तुओं को ₹8 में बेचने, वही x वस्तु है, तो कितना परसेंट लाभ होगा? x से x कट गया, या परसेंटेज आपको निकालना है। 8 दूना 16, तो देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 75। x का मान कितना आएगा? 75। 75% का मतलब होता है 25% क्या होगा? हानि। ऑप्शन में है, दिमाग नहीं आता। पिछले हो गया।